आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम करते हैं खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम पे, जो हमारा खालिक और मालिक है और जिसके हाथ में हमारी जानें हैं। आज मैं हूं इस प्रोग्राम का होस्ट डॉक्टर बशीर गिल आसम, और मेरे साथ हैं दो ऐसी शख्सियात जो अदब में, उर्दू अदब में और शायरी के हवाले से जाने पहचाने कही जाती हैं। यूसुफ परवाज साहब आज की इस अदबी नशिस्त के सदर हैं, सदारत फरमा रहे हैं। सर, मैं आपको वेलकम कहता हूं इस प्रोग्राम में, कलम का इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म में। और आज की खास शख्सियत जो है, आज के मेहमान कलमकार के जनाब खालिद महमूद साहब, फैसलाबाद पाकिस्तान से अपनी मज़ाह नगारी की वजह से जाने पहचाने जाते हैं। और इनकी किताब चूंकि चुनाचे जो छप चुकी है 2018 दिसंबर में मार्केट में आ गई थी, अवेलेबल है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और जितने में देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, हमारे इस प्रोग्राम को देखिए और दूसरों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम बड़ी संजीदा बातें करते हैं, लेकिन चूंकि जिंदगी वाकई संजीदा तो है, जिंदगी को संजीदा लेना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात इस सारी संजीदगी को दूर करके थोड़ा सा लाइट मूड में ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे हमारी थकावट, हमारी थकन और ये बोझलपन दूर हो जाए, और हम और ज्यादा नए सिरे से हशाश बिशाश होकर नए अपने काम करना शुरू कर दें। तो खालिद साहब को कौन नहीं जानता, इनके बारे में जो है वो मैं तारफ क्या करूं आप सर। बिल्कुल, मेरा ख्याल बहुत पाकिस्तान मोहब्बत में है। और जितने भी लोग मजाह लिखते हैं, जितने लोग अदब से जिनका ताल्लुक है, शगफ है, लगाव है, वो जरूर आपको जानते हैं। तो जनाब खालिद बहुत साहब, बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया सर। तो बहुत आम जो मेहरबानी सर। सर, मैं ये मेरे लिए और कलमकार इंटरनेशनल के लिए बड़े एजाज की बात है कि आपने वक्त दिया और हमारे इस प्लेटफॉर्म को एजाज बख्शा, इज्जत बख्शी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आसिम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका और कलमकार इंटरनेशनल का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस काबिल समझा और आपने दोस्तों के साथ बराह रास्त बात करने का मौका दिया। और खसूसन यूसुफ प्रवाज साहब का मैं बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम निकाला है। तो इंशाल्लाह अच्छी बातें होंगी, शगुफ्ता बातें होंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, चूंकि हमारा सर इजाजत है सर, यूसुफ प्रवाज साहब, क्योंकि आप जनाब इस यार, नशस्त की सदारत फरमा रहे हैं, इजाजत। तो मैं समझता हूँ कि यूसुफ साहब का हाथ जो है हमारे कलमकार पर, या मेरे पर, वो जैसे कहते हैं ना कि थपना होती है पंजाबी में, या हाथ है, वो जी मुबारक हाथ है। मैं समझता हूँ कि जो मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे, खासकर यूसुफ प्रवाज साहब हैं, इसके इनके अलावा और भी बहुत से दोस्त हैं जो उर्दू अदब में, शायरी में जिनका अपना नाम है। और नामे पर नामे जैसे वो नाम जो होता है ना, ऐसा नाम होता है जो वाकई हर बंदा जानता भी है, और अदब के हवाले से खास तौर पर। तो मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि इतने बड़े बड़े इसी प्लेटफॉर्म के वसीला से राब्ता हुआ, ताल्लुक हुआ, और लोग जो है वो इज्जत करते हैं, मेरी नहीं बल्कि कलमकार इंटरनेशनल की। ये एक हमने एक बच्चे की तरह इसको पाला है। अब ये 3-4 साल में काफी बढ़ गया है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे पाकिस्तान से बाहर बाहर से भी, कनाडा से, इंडिया से बहुत से लोग हैं जो मेरे राब्ते में हैं और राब्ता करते हैं। जब भी मैं बुलाता हूँ वो तशरीफ लाते हैं, तो मैं उन सब का ममनून हूँ। आज का प्रोग्राम, चूंकि आज की शाम, आज का जो प्रोग्राम है हमारा, वो खालिद साहब के नाम है। आज की शख्सियत प्लेटफॉर्म पर जनाब खालिद महमूद साहब है। सर, बहुत शुक्रिया सर, वंस अगेन, थैंक यू बहुत सो बहुत मच, वेलकम। थैंक यू सर। मैं जब भी मज़ाह, मैं अक्सर तो फैसला पढ़ता रहा हूँ, तो मुझे जो है ना वो मज़ाह का काफी ज्यादा मैं सुनता भी हूँ, अक्सर मजाक भी करता हूँ। जब भी कभी किसी महफिल में जाता हूँ तो मुझे अक्सर मेरी मिसेस खासतौर पर कहती है कि मजाक ना करना किसी को। अच्छा, एक तो ये कि आप पादरी भी हैं, दूसरा आप पढ़े लिखे हैं, मतलब समझ पीएचडी है, तो थोड़ा सा ये भी इसको ख्याल रखना चाहिए। जी जी। तो मैं अक्सर जो है ना वो फिर थोड़ा सा खुशबर में पढ़ता रहा हूँ सर। मैं खुशबर में 3 साल रहा हूँ, और फिर जी फैसलाबाद जो है वो नलका को हला सेमिनरी में, मैं सेंट थॉमस जी जी। सेमिनरी में सरगोदा रोड पे, मैं वहां भी 3 साढ़े 3 साल रहा हूँ।
तो 6-7 साल में काफी ट्रेनिंग हो जाती है मजाक की भी और हाँ मजाक की भी। बिल्कुल। और फिर ये है कि आप फैसलाबाद के मिजाज को भी आप जाहिर है कि फिर आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। हाँ जी। और आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो मजाक के हवाले से बड़े बड़े नाम हैं यहाँ से। डॉक्टर इनामुल हक जावेद हुए हैं हमारे मजाहिया उर्दू अदब में। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस पे। जाहिद फखरी साहब हैं। इसके अलावा और बहुत सारे नाम हैं जो कि मिज़ाज में बड़ी अच्छी उनकी खिदमात हैं। और उनको बड़े यानी आलमी सतह पे उनको पहचाना जा रहा है। तो जाहिर है कि आपको पता है कि मज़ाक लिखने के लिए एक एटमॉस्फेयर, एक माहौल, और खसूसन तबीयत में जो है वो मज़ाक जो है या हिस्से मज़ाक जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद में जो कि मेरा ताल्लुक तो फैसलाबाद से नहीं है, लेकिन फैसलाबाद में रहने का मुझे जो मौका मिला उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। यानी इस एटमॉस्फेयर ने, इस माहौल ने मुझे खसूसन मज़ाक लिखने में इसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है। तो आप बेसिकली कहाँ से, आप जरा थोड़ा सा अपनी जो इब्तदाई जिंदगी है उसके हवाले से हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइए अपनी थोड़ी सी मालूमात, ताकि जी। जी आसिम साहब, मैं बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो डिस्ट्रिक्ट खुशाब से है। जी सरगोदा से आगे डिस्ट्रिक्ट खुशाब, जी जी। वहाँ का एक कस्बा है मीठा टिवाना के नाम से। मेरा वहाँ से ताल्लुक है बेसिकली। तो हमारे फोर फादर्स जो हैं वो इसमें फौज में रहे। तो मेरे वाले साहब पहले शख्स थे जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में जिन्होंने जॉब की, और उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जॉब की यहाँ पे फैसलाबाद में। तो उस वक्त फैसलाबाद में एक ही ब्रांच होती थी। तो उनकी वजह से हमें जो है यहाँ पे शिफ्ट होने का जो है हमारा यानी मौका मिला कि हम लोग वहाँ से शिफ्ट होके अपने गांव से या डिस्ट्रिक्ट खुशाब से शिफ्ट होके हम लोग फैसलाबाद में आ गए। तो यहाँ पे आए तो फिर यहीं के होके रह गए। जी जी जी। तो अब तो आप कह सकते हैं कि हम लोग खालिस्तान जो फैसलाबादी हैं। यानी अब हम वहाँ के नहीं, अब हम फैसलाबाद के हैं, क्योंकि मैं अब तो प्राइमरी के बाद मैं यहाँ पे आ गया था। सही सही। तो आपने जो है वो, ये तो जरूरी नहीं है पूछना कितना पढ़े हैं, लेकिन जाहिर है आपने कॉलेज किया और आपने फिर ये जो आपका बेसिकली आपका जॉब क्या था, प्रोफेशन क्या था, किस में आपका जो है वो। आसमान साहब, मैंने ऑलमोस्ट 21 ईयर्स मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैंने जॉब की है। तो वो भी जाहिर है कि चूंकि मैं फैसलाबाद में था तो मैंने यहीं पे की। यहीं पे फिर उसमें यानी आला सतह पे भी जाने का, सेल्स मैनेजर की जॉब मैं करता रहा जहाँ पे। जी तो फार्मास्यूटिकल में थे तो चूंकि वो फील्ड बिल्कुल ही इससे, शायरी से या अदब से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। लेकिन ये है कि साथ साथ जो है ये जो शौक है ये परवान चढ़ता रहा। और फिर रफ्ता रफ्ता जो है वो हम लोग एक एटमॉस्फेयर यहाँ पे बना हुआ था। एक्चुअली मैं मजाक की तरफ ना आता, मैं संजीदा मैं लिख रहा था। और मुझे फिल्म के लिए लिखने का बड़ा शौक था। तो जी। मेरी बड़ी मुलाकातें होती थी मरहूम कतीर शिफाई साहब के साथ। तो मैं एक दफ़ा मेरी ऐसे ही इत्तेफाकन मेरा जाना हुआ इस्लामाबाद में। तो मेरी डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब से वहाँ पे मुलाकात हुई। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि जी आप मज़ाह में आए। तो जी उन्होंने कहा कि संजीदा शायरी में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, मज़ाह में बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसमें जो है स्पेस है बड़ी, तो आप इसमें आए। तो फिर मैं इसमें आ गया, मज़ाह में आ गया। और फिर अब तो ये है कि अब बिल्कुल संजीदा के, तो यानी हम लोग करीब करीब भी नहीं जा रहे। अब हम सिर्फ मज़ाक के होकर रह गए हैं। बल्कि ये अच्छा है, क्योंकि आपका एक शेर मैंने पढ़ा था, किसी तरह भी ना आता था राह पर अफसर, जो मैंने नोट दिखाए तो उसका मूड बना। जी जी जो जी मैंने बिल्कुल। नोट, आपको पता है कि यानी ऐसे ही होता है हमारा सेटअप जो हमारा कल्चर है ये आपके बड़ा। हमारा कल्चर बन गया ये। हाँ जी। यानी ये आप जो वोट चीजें है ना सर, लिखवाएं ये तो बड़ी वोट बनेगा। संजीदा में भी यही कही जा सकती है। और जी जी मजाक में जी कहने का मकसद कुछ और है कि आप बात भी जी कर जी जाते हैं, सख्त चोट करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि रुई के थोड़े के साथ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह हाँ, रहे हैं सर, बिल्कुल सही। बात वही है, इसमें वजन वही है। मतलब एक मन जी रुई का वजन और एक मन लोहे का वजन तो एक ही है। वजन तो जी जी एक ही जी है। तो अगर किसी से जी पूछे तो बिल्कुल। कौन सा वो कहेगा जी ये तो लोहा भारी होता है। तो ये चीजें जो है जी जी वाकई
बात तो आपकी बड़ी दुरुस्त है कि मैं अब ये गमज़दा और उदास चेहरों पर एक हंसी हो रहे हैं, हंसी बो रहे हैं शेर मेरे, जी वायरस जी। लग गया है शोहरत का, शोहरत को वायरल शोहरत हो को रहे हैं शेर मेरे। वायरल हो रहे हैं शेर मेरे, ये शेर जी मेरे हैं। और जी यूसुफ परवास साहब, चूंकि आपके काफी चाहने वाले भी हैं और आपके जी, बड़े दोस्त मोहतरम है जी। मोहतरम है, और क्योंकि आपका फार्मास्यूटिकल जब आपने नाम लिया तो मुझे जी, याद है जी। कि वहीं से हमारा आपका कोई प्रोफेशन कनेक्शन सेम है। रहा। जी जी जी। हाँ जी, बिल्कुल। तो चूंकि वो भी काम करते रहे। अच्छा, ये जो शायरी आपने कब शुरू की, किस उम्र में आपने पहला शेर कहा या ये पहली गजल के? आपने साहब बड़ी दिलचस्प बात है कि जब मैं स्कूल लेवल पे था, यानी आप ये कहने कि 8वीं 9वीं क्लास में मैं हूँगा, तो मेरे एक दोस्त थे आरिफ शहजाद। हाँ जी, तो उन्हें भी बड़ा शायरी पढ़ने का, और उस वक्त आपको पता है कि एज ऐसी होती है कि यानी वजन में तो हम लोग नहीं उस वक्त लिख सकते, तो शौक होता है लिखने का। हाँ जी, तो हम लोग जब रिसेस होती थी, यानी उस वक्त कहते थे आधी छुट्टी होती थी, जी जी, तो बिल्कुल हम बिल्कुल। लोग, बाकी लोग जो थे वो खाने पीने में या इधर उधर गप्पों शप्पों में मसरूफ हो जाते थे। हम दोनों एक साइड पे बैठ जाते थे और हम अपनी जो हमारी टेक्स्ट बुक होती थी उर्दू की, हम वो निकाल लेते थे और हम डिसाइड करते थे कि आज हमने गालिब की गलतियां निकालनी है या आज हमने मीर की गलतियां निकालनी है। वाह वाह। तो हमने तो हमने गालिब गालिब की गजल एक निकाल लेनी, उस पे हमने फिर बहस करनी, हमने फिर उसको ना उस पे बड़ी डिबेट करनी कि इसमें इसमें क्या नक्स, हमें कोई इसमें से कोई नक्स निकल आए। अब उसमें गालिब का क्या नक्स उसके उसकी शायरी में निकलेगा। हाँ तो जी, हम अपनी सी कोशिश करते रहे, लेकिन उसका फायदा बड़ा मुझे हुआ। फायदा ये हुआ कि एक तो मुझे थोड़ा सा वजन का पता चल गया कि शायरी में जो कि बेसिक जो इसकी रिक्वायरमेंट ही जो है वो आपको पता है कि वजन है। वजन तो है बिल्कुल। वो थोड़ा सा उसका अंदाजा हो गया, अगरचे मुझे उस वक्त पता नहीं था कि वजन क्या होता है। अच्छा, उन्हीं दिनों में मैंने एक शेर कहा, गालिबन मैं 8वीं में था या 9वीं में था, कि चल दिए छोड़ के तुम भी मुझे तन्हा, आखिर साथ चलते तो नई रस्म के बानी होते। वाह अच्छा, अब वाह। 8वीं क्लास का स्टूडेंट है और ये मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये इसका क्या वजन हो सकता है, ये कौन सी बहर है, इसकी अफाइल क्या है। अब आके पता चला कि इसके अफाइल हैं कि फाइलातुन फेलातुन फेलातुन फिलन। अच्छा, वाह ये बड़ी मुश्किल बहर है, यानी यानी एक स्टूडेंट लेवल पे जो है ये बड़ी मुश्किल बहर है। तो ये आपको पता है कि शायरी गॉड गिफ्टेड होती है, और मैं तो ये कहता हूँ कि शायरी करने के लिए इंसान को एटलीस्ट जो है 80% शायर होना उसका जरूरी है। 20% आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपने फन को, लेकिन 80% आपका होना जरूरी है। तो शुक्र अल्लाह का कि कुदरती उसमें जरासीम थे हम में, तो वो पहला शेर ही जो है वो वजन में हो गया। तो फिर उसके बाद सिलसिला चल निकला, लेकिन मैं पहले लिखता रहा संजीदा। फिर उसके बाद इनाम साहब का मैं बड़ा मशहूर हूँ, इनामुल हक जावेद साहब का, कि वो मुझे फील्ड में लेके आए इसमें मिज़ाह में। तो जी अब जी। तो फिर जाहिर है कि जैसे मैंने पहले बताया कि अब तो हम सिर्फ मजाक होकर रह गए हैं। ये बहुत अच्छा। अच्छा, एक तो ये है कि चले कुछ हमारे नाजरीन तक, फिर उसके बाद यूसुफ साहब जो है वो आप उनसे सवाल, जी यूसुफ साहब आप भी कुछ सवाल कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले थोड़ा सा आगाज में मैंने ये जो ना, ये जब आपने लंगर अंदाज, खा के सहरी जो 8 बंदों की, खा के जी। सहरी जो 8 बंदों की, तान कर लंबी सो गया हूं मैं, यू समझ लो कि पेल कर लंगर 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 अंदाज अंदाज हो हो गया गया हूं। हूं मैं। जरा आप अपनी जुबान मुबारक से हम तक और हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइए अपनी शायरी, ताकि वाकई हमारा जो प्रोग्राम का मकसद है वो हल हो। ये सर आपको पता है कि मज़ाह में जो है, जैसे आपने कहा कि रूई का हथौड़ा है ये मज़ाह जो है, तो इसमें यह है कि जो हमारे मुआशरे में जो नाहमवारियां हैं या जो जिनको आप बुराइयां भी कह सकते हैं, तो जी जी उनकी जी। निशानदेही जो है वो, यानी एक मज़ाह निगार जो है उसका अव्वलीन फर्ज है कि वो उनकी निशानदेही करे। तो उसमें जाहिर है कि मैं आपको चीज़ा चीज़ा चीज़ें सुना देता हूँ 2 3, जी जी जी। ताकि आपको थोड़ा सा नमूना आप तक पहुंच जाए और हमारे नाज़रीन तक भी कि पहुंचे, ताकि देखें हम, बिल्कुल। ये जो हमारा मकसद है कलमकार इंटरनेशनल का, बेसिकली इसमें कोई जी मजहब और फिरका और ये चीज़ों से
जी बिल्कुल। बालातर होकर हम ये सोचते हैं इंसानियत के जी लिए जी बिल्कुल। और अदब के फरोग के लिए काम करना चाहते हैं, और इसमें जी कोई बिल्कुल। दो राय नहीं है। और ये जो है, जो भी लोग सोचेंगे शायद ये कोई एक मसीही है ये और ये क्या करते हैं, नो नो, वी जी जस्ट जी जी वांट टू प्रमोट अदब, उर्दू अदब, पंजाबी अदब, बिल्कुल सही। दैट्स ऑल। जी 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 सर। जी। अच्छा सर, जैसा कि आपको पता है, आपको मालूम है, आपको पता है कि हमारा जो तालीमी मायार है वो, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसमें खसूसन जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है स्कूल्स में, तो आपको पता है कि टीचर्स जो हैं वो भी इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, खसूसन फीमेल स्टाफ जो होता है। तो उस हवाले से मैंने एक कथा कहा था कि मायारे इल्म कौम ने ऐसे किया बुलंद, मायारे इल्म ऐसे कौम ने ऐसे किया बुलंद, इस कारगाह खास में मंजिल को पा लिया, मिस भी किताबचा को पढ़ाती रही कुछ और, हमने भी मिस भी किताबचा को पढ़ाती रही कुछ और, हमने भी वलवला को वलूला बना लिया। वाह वाह वाह। मैंने कई बच्चों से सुना है कि किताबचा को वो कुत्ता बच्चा कह देते हैं। गोता बच्चा क्या। तो हाँ हाँ जी तो हाँ जी। हमने भी ये वलवला को वलूला बना लिया। बलूला बना और दिया। इसी तरह आप ये देख लें कि आजकल कहा जा रहा है कि जी दूध जो है वो पहले तो इस तरह नाखालिस मिलता था कि उसमें पानी मिला दिया जाता था, तो अब उसमें कुछ और ही मिलाया जा रहा है। तो उसको मैंने कलमबंद किया है, कते में मैंने इसको लिखा है कि जरा सा सर्फ तो कुछ यूरिया मिलाता है, वाह। जरा जरा सा सा सर्फ तो सर्फ कुछ तो कुछ यूरिया मिलाता है। यूरिया मिलाता है, हुनर से ऐसे बनाता है दूध पानी को, कभी दिखाता था थोड़ा सा दूध को पानी, और अब तो सिर्फ छुआता है दूध को पानी, और अब तो सिर्फ छुआता है दूध पानी को। वाह। कि पहले तो थोड़ा सा पानी डालता था, अब सिर्फ वो अब पानी में थोड़ा सा दूध दूध डाल रहा है। तो ये हम्म। सारी जो सूरत हाल है, और जैसे कि आपने पहले कहा, वो आपने कहा कि रखा जो मैंने नोट उसकी हथेली पे 100 का नोट, तो वो मैं एक शेर में इस जिम्न में कह दूं कि रखा जो मैंने उसकी हथेली पे 100 का नोट, निकला मेरा रुका हुआ हर काम दोस्तों। वाह। आपको मालूम है कि आप किसी भी आप खसूसन आप किसी सरकारी इदारे में चले जाएं, तो जब तक आप कुछ उनके हाथ पे कुछ नहीं रखेंगे तो आपका काम होना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल। सर ये जो शायरी है बेसिकली, जो ये जो शायरी आप मज़ाह लिखते हैं, लेकिन ये बड़ी ही जो है वो तनकीद है, यानी कि खुलेआम आप बात कर रहे हैं जी और वो बात कर रहे हैं जो बिल्कुल अंदर है। एक जी अच्छा, कोई आप एक सवाल, एक मैंने शेर आपका पढ़ा था जो आपने लिखा है अच्छा, खालिद हमारी मंजिल मकसूद ही यही, मकसूद है यही, जी खालिद हमारी मंजिल मकसूद है यही, कतरीना कैफियातो करीना कपूरियात। जी बिल्कुल। हाँ, कतरीना ये एक्चुअली कैफियातो मेरी किताब करीना मेरी कपूरियात। किताब जब मेरी किताब आई ना सर, हाँ जी। ये चूंकि चुनाचे, तो उसका दिबाचा जो है वो नसीम सहर साहब ने लिखा। बड़े अच्छे मज़ाह निगार भी हैं और बड़े अच्छे संजीदा सीनियर शायर हैं हाँ इस्लामाबाद जी के। हाँ जी। तो उन्होंने उसमें एक लाइन लिखी कि मैंने आज तक मैंने बड़े शुअरा जो मज़ाह लिखने वाले हैं, उनके मैंने अशार देखे हैं कि जिसमें उन्होंने अदाकाराओं के नाम इस्तेमाल किए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जिस तरह खालिद महमूद ने किया है ये दो नाम इस्तेमाल किए, इस तरह किसी ने नहीं किए, कि कतरीना कैफियात और करीना कपूरियात। मैं तो एक ये ना, ये बड़ी कमाल, ये सर ये जो लफ्जों के साथ खेलना और यही जी जी शायरी जी है, लफ्जों को आगे पीछे करना और लफ्जों से लोगों को जीतना, लफ्जों से लोगों का इलाज करना। मैं एक शेर पढ़ रहा था, किसी का कि वो जी लफ्जों से इलाज करते हैं, हम शायरी जी नहीं यही काम काज करते हैं, शायद ऐसा कर कुछ है कोई। सही कह रहे हैं। तो ये चीजें जो है, अब ये देखें ना कि रखना पड़ता है ध्यान दोनों का, और ये जी लाजम फ्रीक्वेंट भी है। ये आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया फ्रीक्वेंट, पहले होती जी थी जी सिर्फ जी तू इसमें, अब मेरे दिल में एक स्टंट भी है, बिल्कुल स्टंट सही। भी है। तो मैं ये स्टंट और आसिम साहब, मैं फ्रीक्वेंट। सोचता हूँ कि कवाफी जो हैं ये मैं नए नए इस्तेमाल करूं, ये मैं मेरी कोशिश होती है। अच्छा, मेरी शुरू से आदत थी कि मैं अल्फाज को बिगाड़ के
तो मैं उनसे एक नए अल्फाज बना लेता था। जी तो वो मैंने शायरी में भी मैंने वो इस्तेमाल किया। कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी ये गजल का मतलब है कि रेड बुल को पी के और चढ़ाकर स्टिंग में, वाह। रेड बुल को पी के और चढ़ाकर स्टिंग में, आऊंगा तुझसे मिलने अलल मॉर्निंग में। हलल सुबह, तो हलल मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो ये आप देख लें कि ये अब जैसे वो उन्होंने कहा था अनवर मसूद साहब ने अनबयानेबल, तो हाँ वो जी। उसी तरह फिर मैं भी इसी तरह जो है ना वो अल्फाज को बिगाड़ के तो उनसे नए अल्फाज कशीद करता हूँ। और दूसरा ये है कि समटाइम ये होता है कि आप भी ज़ाहिर शायर हैं, आपको पता है कि जब गजल में आप, मैं तो कम से कम 7 अशार की गजल लिखता हूँ, तो समटाइम ये होता है कि काफिया जो है वो नहीं मिल पाता, तो गजल मुकम्मल नहीं हो सकती। तो फिर वो मुझे किसी उस्ताद शायर ने कहा था कि आप कवाफी जो है खुद भी बना लिया करें। तो मैं फिर जो है वो वो फिर मैं अल्फाज को बिगाड़ के तो मैं उससे कवाफी फिर मैं बना भी लेता हूँ। तो वाह वाह। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक कथा अपना सुनाता हूँ कि जो मैंने इंतसाब भी मेरा था मेरी पहली किताब में, तो जो मैंने इंतसाब लिखा था वो मैं आपको सुनाता हूँ, तो आपको जी थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि दोनों में मुझको साथ फकत चाहिए तेरा, दोनों वाह में वाह। मुझको साथ फकत चाहिए तेरा, ये दुनियावी हयात हो या उखरवी हयात, और बेगम तू मुझको दाद मेरे हौसले की दे, तुझको बना लिया है शरीके हयातियात। वाह वाह वाह। हयातियात, वाह वाह। वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, यूसुफ साहब, चूंकि आप भी मज़ाह लिखते रहे हैं और मुझे जी याद है आपने बताया, क्योंकि आपको एक तो मज़ाह को समझना और फिर एकदम जो है वो उसकी उसको रिसीव करना या उसके मैसेज को रिसीव करना, ये इतना आसान है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो सुनने वाला अगर वो उनके हिस्स है या उनके अंदर कोई वाकई अदबी लगाव है, तो वो समझ लेते हैं कि ये आप बात क्या करना चाहते हैं। जैसे आपने ये भी कहा कि वो भी शबे विसाल में झक मारता रहा, हम भी फजूलियात से आगे नहीं गए। ये भी आपका जी शेर है। तो ये शेर जो जी है बिल्कुल। वाकई बड़े मीनिंगफुल बातें हैं। ये सर जी जी मैं समझता हूँ कि अक्सर ये जो लोग हैं बड़ी मजाह में संजीदगी लिखते हैं। ये बातें बिल्कुल सच्ची हैं। मैं जी बिल्कुल। अक्सर मैं जब पत्तों की हाई स्कूल में था सीनियर टीचर, मैंने काम किया काफी, टीचिंग 13 साल मैंने पढ़ाया। तो मैं उसको नॉलेज पढ़ने वाले तो ऐसे करके मैंने कुछ बनाए हुए थे ऐसे ही फजूल से। वो मैं बल्ले 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 वो अपने तो मैंने वो लिखना छोड़ दिया उसको। तो ये जी मैंने जी ऐसे ही लिखता रहता, अच्छा अच्छा जी बशीर साहब आप कुछ आपके पास शायरी है। तो मैं उन दिनों में एक शेर लिखा था कि जब भी दिल को जी मलाल होता है, ये बिल्कुल वजन पे है, जब भी दिल को जी जी। मलाल होता है इश्क पहला सवाल होता है। ये संजीदा वाह, शेर है ये। तो मैंने बिल्कुल सही। खालिद इमानुल साहब को कहा कि यार ये इसकी तख्ती करे या इसका बताएं वजन, कहते हैं ये बिल्कुल दुरुस्त वजन पे है। हाँ, ये बहुत ही। फाइलातुन मुफाइद फिल्म पे है जी। जी जी जी। तो मैंने जब मैंने मैं ये अक्सर कहते हैं हाँ भैया जनाब या तो आप बड़े शायर हैं। मैं अक्सर ये जब पहले 5वीं 6वीं में था, 7वीं में गया था उधर खुशपर में, तो मैं जी जी उसको ऐसे ही ना किसी किसी की नजर पढ़ के ना मैंने हिस्सा लेना। वो क्या कहते थे बज़्म अदब में, क्या करना आपने, मैंने नजर पढ़नी है। मैं नजर पढ़ता था ऐसे किसी की उठा के अपनी दरसी किताब से, उर्दू किताब से, तो मैं उसमें पढ़ता था। तो ये है कि जी आपके अंदर अगर कोई चीज है तो फिर वो आस्ता आस्ता वो निकलती रहती है। मैं इंग्लिश कर रहा था, तो मैं ऐसे टूटी जी भजी जो ना वो अब मेरे पास से मेरे सामने होती थी कुछ किताब में और, लेकिन मैं कुछ और होता था। तो ये सारी जो जी चीजें ऐसा है वो चीजें आस्ता आस्ता आती है, लेकिन जो आपके अंदर कोई चीज होती है ना, पता नहीं वो कहाँ से थी, क्या थी, ये मुझे जी इसकी अभी तक समझ आ रही है कि कुछ इसके अंदर था। तो ये जी चीजें होती हैं। अच्छा, ये जो बाज का आप लिखते हैं, एक तो होता है ना आप आवर्द होती है, एक होती है आमद। इन दोनों में जी जी बड़ा फर्क है। आप किसी, मैं कहता हूँ जी आप खालिद साहब इस मौजू पर लिख दें, तो ये तो जी आपने उसको क्रिएट करना है, वर्द है, आपने लाना है उन चीजों को अपने अंदर फिर लिखना है। एक होती है आप लिखते हैं बजाते खुद ही ऐसा शेर जो जी जैसे जी मैंने आपको एक शेर भेजा था कि कई शिकवे हैं जिंदगी तुझसे।
एक हो तो मैं जी कोई जी बात करूं। ये फिल बदी शेर है, तो मैंने खालिद साहब को पहले भेजा, तो मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक है। तो यूसुफ परवास साहब, कुछ सवाल आप जनाब। भी जी। आप एक सदारत तो पहले आपका खुतबा तो आपका हम सुनेंगे, बताएं जो आखिर पहले में तो आपने। खालिद साहब के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ जी 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 और मजाक के बारे में। जी आम शायरी, संजीदा शायरी और आम शायरी आसान काम है। मजाहिया शायरी नहायत मुश्किल काम है। मुश्किल काम मुशाय मज़ा लिखने के लिए ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है, है। एग्जैक्टली। हम्म और जब जितना वो ज्यादा विजिलेंट होगा कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हम्म उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। दूसरी बात जो है मज़ाह नगार के लिए, जुबान पे, जिस जुबान में भी, पंजाबी में, अंग्रेजी में, उर्दू में या किसी जुबान में लेकर आया, उस पे, जुबान पे उसको पूरी गिरफ्त होनी जरूरी है। अगर आपकी जुबान पे गिरफ्त नहीं है तो आप मजाक की तरफ ना आए। हाँ जी बिल्कुल।